हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो थोड़ा सा बीच में गैप हो गया वीडियो का, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अभी पढ़ ही रहे थे, है ना, अभी पूरा हुआ नहीं था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग solid cylindrical wire having current I distributed uniformly over its cross section at a distance r from its axis when r is greater than r is less than r equal to r। समझेंगे क्या चीज है। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है। सॉलिड इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और इसमें आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। आई करंट पास तो हो रहा है लेकिन पूरा इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अच्छा, इस सिलिंड्रिकल वायर का रेडियस कैपिटल आर है। आपसे पूछा गया है कि इस वायर के एक्सेस से एक पॉइंट यहाँ मान लो P1 है, एक पॉइंट यहाँ P2 है और एक सरफेस पे पॉइंट है S है। तो कह रहा है कि R इज लेस देन R के लिए पॉइंट P1 है ना। जब R इज लेस देन R रखा तो पॉइंट P1 है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और R इज ग्रेटर देन R मतलब पॉइंट P2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और R इक्वल टू R इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए लेके चलते हैं, है ना। ए, व्हेन R इज ग्रेटर देन R कैसे निकालेंगे। यहां पे देखो, इसको हम ऐसे करें, R इज ग्रेटर देन R मतलब ये P2 पॉइंट को, है ना, एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे, एक एम्पियर्स लूप बनाएंगे। देखो आर रेडियस का एक एम्पियर्स लूप बनाया। अब हमने ऑलरेडी हॉलो वायर के लिए पढ़ा था हम, है ना। तो हम बार बार वही नहीं कहेंगे कि बी, है ना, और डीएल जो है दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0 होगा, है ना। ये सब हम ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो मेरा देख लेना, ठीक है। देखो तो हम यहाँ लिखेंगे B डॉट DL, DL का टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ये क्या है, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या पढ़ा था आपने, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है। तो B और DL है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा और DL भी उसी के पैरेलल है ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे, ठीक है। तो B और DL cos 0 डिग्री की वैल्यू B DL हो जाएगा। B और DL का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, B तो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो गया क्योंकि डिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है। तो क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL का इंटीग्रेशन अलोंग, ये क्या बताता है, क्लोज्ड सरफेस, अलोंग अ क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो B इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट। इस लूप के अंदर ही तो ये टोटल करंट आ रहा है, भले इसके क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इस एम्पियर लूप के अंदर आ गया टोटल करंट। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे म्यू नॉट आई, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। अरे ये तो वही आ गया जो सिंगल वायर या हॉलो सिलेंडर का आता था, आउटर पॉइंट पे आना भी यही चाहिए था क्योंकि इस लूप के अंदर टोटल करंट आ गया। आउटर वाले फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, R इज ग्रेटर देन R के लिए हो गया ये, ठीक है। यहां तक नोट करो, फिर हम सेकंड केस पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, उसी में हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, ठीक है।
चलो फिर सेकंड केस देखते हैं। व्हेन r इज लेस देन r, इसके लिए हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, है ना। इसका हम जो है टॉप व्यू या बॉटम व्यू देखेंगे, है ना। यही तो वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये वायर का क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपका करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये रेडियस r है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो इस r डिस्टेंस पे यदि एम्पियर लूप बनाते हैं, r डिस्टेंस पे एम्पियर लूप बनाते हैं, तो देखो इतना ही पार्ट तो आ रहा है सिलेंडर का, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि r डिस्टेंस पे हमने ये क्रॉस सेक्शन लिया, r डिस्टेंस पे, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा इसको ना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। देखो और क्लियर होगा, ठीक है। ये r रेडियस का क्रॉस सेक्शन हो गया, ये r रेडियस का क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हमने इस एक्सेस से, मतलब सेंटर से, तो ये सेंटर है मतलब ये एक्सेस है, यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे यदि हम देखना चाहते हैं फील्ड, तो हमें कौन सा करंट चाहिए, इस वाले एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये निकल गया तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। मतलब हमें I इनसाइड निकालना है। अच्छा देखो इसका रेडियस, ये रेडियस जो है स्मॉल r है ना। तो एक बात बताओ, यूनिटरी मेथड का यूज कर लो या करंट डेंसिटी का कंसेप्ट यूज कर लो, दोनों बता दें। यहाँ करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है, उसी को करंट डेंसिटी डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रिक, वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ देखो पाई r स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया था तो करंट I था, यूनिटरी मेथड सिंपल सा, ठीक है। तो यूनिट एरिया में करंट I बाई पाई r स्क्वायर, यही हो गया आपका करंट डेंसिटी। तो इस पाई r स्क्वायर एरिया में, पाई स्मॉल r स्क्वायर एरिया में करंट कितना होगा, I बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर इक्वल टू I r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड I इनसाइड, I इनसाइड। क्लियर है, I इनसाइड, ठीक है। अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं, इनको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। ये भी नोट कर लो, कर लिए हो गया। ठीक है। अब फिर से वही फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, है ना। B डॉट dl, फिर से यहाँ पे भी dl 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 कितना जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड कितना है, I r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से B आ जाएगा, ठीक है ना। एक R से एक R को काट दो, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R स्क्वायर इंटू R, ठीक है। ये B इनसाइड हो गया, ये B इनसाइड हो गया, क्लियर है ना। म्यू नॉट I R अपान 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट करो। अब देखो B इनसाइड निकाल लिया, B आउटसाइड कितना आया था, पॉइंट P2 पे, ये तो पॉइंट P1 पे है, व्हेन R इज लेस देन R, ठीक है। B आउटसाइड म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ठीक है। ये आउटसाइड हो गया, व्हेन R इज ग्रेटर देन R, ठीक है। यहां पे देख रहे हो ना, B in is proportional to R and B out is proportional to 1 by R, ठीक है।
क्लियर? अब बी एट द सरफेस, बी एट द सरफेस, हम बी एस की बात करें, बी एट द सरफेस, आर इक्वल टू आर, किसी भी फॉर्मूला में रख दो दोनों में से, सेम चीज आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। ये हो गया व्हेन आर इक्वल टू आर, तीसरा कंडीशन। क्लियर है? यहां तक नोट करो, इसको कुछ समझाऊंगा कि कौन सा मैक्सिमम है, उसके हिसाब से अभी हम ग्राफ देखेंगे इसका। ठीक है, नोट करो। चलो यहां पे देखो, हम ग्राफ एनालिसिस करें तो मान लो यही वाला आपका सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर है ना, इनफाइनाइट सिलेंडर है ये। यदि हम डिस्टेंस आर और मैग्नेटिक फील्ड बी की ग्राफ बनाएं, ठीक है, यहां देखो ये इसका रेडियस है, यहां पे आर इक्वल टू कैपिटल आर है। बी इनसाइड, देखो बी इनसाइड देखना है, कैसे वेरी कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। तो यहां से हम चले जैसे जैसे सरफेस तक, तो लिनियरली इंक्रीज हुआ बी कैसे इंक्रीज हुआ, लिनियरली इंक्रीज हुआ। सरफेस पे आए तो बी इतना हुआ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा अब बताओ, आर को हम इस कैपिटल आर से अब ज्यादा करेंगे, तो जब आर को हम और बढ़ाएंगे, हाँ देखो आर को हमने और बढ़ाया, इस कैपिटल आर से भी ज्यादा किया, तो ज्यादा किया, डेनोमिनेटर कम हुआ तो डेनोमिनेटर ज्यादा हुआ तो न्यूमरेटर कम होगा। मतलब अब आर के बाद हम जाएंगे तो ऑब्वियसली बी को घटना ही है। क्यों? क्योंकि बी आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो जैसे जैसे आउटसाइड हम भागेंगे, तो जहां ये भी फील्ड जो यहाँ पे रुका हुआ था करके, जो भी यहाँ पे फील्ड था, अब इस फील्ड से उसकी वैल्यू कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम कहाँ हुआ, देखो सेंटर से बढ़ते बढ़ते सरफेस पे जाके मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे मैं सरफेस पे जाके यहाँ पे आया, और फिर यहाँ के बाद घटना ही है, घट ही रहा है। तो किस पे मैक्सिमम हुआ, यहाँ सरफेस पे। तो यही बी मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम फील्ड होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद से इसको घटना ही है, घट रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बी मैक्सिमम, बी एट सरफेस। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे बी इनसाइड प्रोपोर्शनल टू आर और बी आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये आपका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? हॉलो सिलेंडर में क्या था, बी इनसाइड 0 था, लेकिन यहाँ पे इनसाइड बी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नोट कर लो, इस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, नोट करो। चलो इसको मिटाता हूं मैं। चलो तो देखते हैं, अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर के लिए, उसका एक, उस पर भी बेस्ड एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करते हैं, एप्लीकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम अभी। ठीक है, यहाँ देखो कह रहा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका जी 2022 में पूछा हुआ, जी मेंस में। ठीक है, और देखना यदि आपका पुराना कंसेप्ट अभी जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा, फार्मूले दिमाग पे रहेंगे, तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए बस। ठीक है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a current distributed uniformly over its cross section. The ratio of the magnetic field due to the wire at a distance a by 3 and 2a respectively from the axis of the wire. वही चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग में रखो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक ऐसा सिलिंड्रिकल वायर है, लॉन्ग है ना, लॉन्ग है, और कह रहा है कि इसका रेडियस a है। कह रहा है एक पॉइंट a बाई 3 पे है और दूसरा पॉइंट 2a पे है, मतलब एक इनर पॉइंट हो गया, एक आउटर पॉइंट हो गया। कह रहा है इन दोनों पे रेस्पेक्टिवली a बाई 3 पे मान लो यदि b1 आता है और 2a पे यदि b2 आता है,
तो पूछा है B1/B2 क्या होगा, B1/B2 क्या होगा, यही पूछा है आपसे, 4 ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, तो कैसे प्रोसीड करोगे? यदि आपको नहीं आता तो प्रॉपर इनसाइड आउटसाइड जैसे बताया हूं वैसे उसको करोगे। और यदि फार्मूला याद है तो आप कहोगे बी आउट कितना था, μ0I/2πr, और बी इनसाइड कितना था, μ0IR/2πR²। अब यहाँ कैपिटल आर की जगह पे ए है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्मॉल ए। ठीक है, बी आउट हो गया, बी इन हो गया। B1 क्या है, बी इन है, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले B1/B2 करना है। तो B1 क्या है, R = A/3 पे है ना। यहाँ पे B1 लिख जाओ, यहाँ पे B1 लिख जाओ। देखो B1 = μ0I, R की जगह पे A/3/2πA²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा μ0I/6πA, μ0I/6πA। अब B2 निकालना हमें, B2 कैसे निकालोगे, B2 निकालोगे बी आउट पॉइंट के लिए है तो μ0I/2πR, आउटर 2A, R = 2A, ये कितना आ जाएगा, μ0I/4πA। अब B1/B2 करना है, कुछ नहीं है ना। B1/B2 = μ0I/6πA डिवाइडेड बाई μ0I/4πA। यहाँ μ0I कट गया, πA कट गया, 4 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, कितना हो गया, 2/3। तो आपका रेशियो कितना आ गया, 2/3। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, है ना। क्लियर है, चलो इसे नोट करो, मिटाते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो ये आपका जी एडवांस लेवल तक में भी पूछा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जी मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है, और नीट में भी अब तो कम नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो नीट के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। नीट का लास्ट ईयर का पेपर तो देखा ही होगा सबने, ठीक है। अपना लेवल बढ़ा दो, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को, है ना, जी मेंस लेवल के और जी एडवांस के कुछ जो नीचे वाले लोअर लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम कराते हैं नीट के लिए, ठीक है, क्योंकि अब ज़रूरी हो गया है ये। और पिछले साल के पेपर जो आया था ना, उसको देख के नहीं, मैं पहले से ही ये काम कराता था। अपने स्टूडेंट के, नीट के स्टूडेंट को भी मैं जी मेंस लेवल का क्वेश्चन कराता था और PYQs भी कराता था जी मेंस का, ठीक है। देखो कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सेस, है ना, ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सिलिंड्रिकल वायर कैरिंग करंट सच दैट करंट डेंसिटी वेरीज एज J = J0R, है ना। J0 कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल R है, और कौन कौन से कंडीशन में फाइंड करना है, जब R > R हो और R > R हो, ठीक है ना। अब हम जो है केवल क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं, क्रॉस सेक्शन व्यू, है ना। उस वायर का रेडियस कैपिटल R है, ठीक है, और इसमें जो अब करंट डेंसिटी है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। पहले क्या लाए थे हम, करंट डेंसिटी, टोटल करंट डिवाइडेड बाय को टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ वैसे काम नहीं चलेगा, है। देखो J = J0R, मतलब जैसे यहाँ सेंटर पे जब R 0 है तो करंट नहीं है, करंट डेंसिटी नहीं है। जैसे जैसे R बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है, ठीक है। और कहाँ तक करंट आएगा, जहाँ तक आपका कंडक्टर है। क्या यहाँ पे करंट थोड़े ना आएगा, यहाँ पे भी लोगे ना तो करंट बस यहीं तक आकर रुक जाएगा। करंट इनसाइड निकालने के लिए बस यहीं तक आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो J = J0R, ये करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 2 पॉइंट, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मान लो, है ना। R डिस्टेंस पे एक P1 पे और यहाँ पे
P2 ले लो, R डिस्टेंस पे एक P2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे? चलो पहला केस लेते हैं, R इज लेस देन R के लिए। फर्स्ट R इज लेस देन R के लिए वही एम्पियर लॉ ही लगना है, ठीक है ना। B.dl म्यू नॉट आई इन, ठीक है, यही लगाना है यहाँ पे। अब मान लो हमने यहाँ लिया एम्पियर लूप, तो हमें इनसाइड करंट निकालना पड़ेगा पॉइंट P1 के लिए, पॉइंट P1 के लिए, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम मान लो B1 बोल दें, ठीक है, या B इनसाइड बोल दें। कैसे निकालोगे? B इनसाइड ही बोल दो, बढ़िया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो B.dl, B.dl है ना। अब देखो किसी एक पॉइंट पे तो B यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है और करंट भी फिक्स्ड है ना। इसके अंदर जो करंट आ गया आप तो फिक्स है ना, वो थोड़ा ना चेंज होगा। एक क्रॉस सेक्शन में जो करंट आ गया वो तो फिक्स हो गया ना। तो B.dl, dl 2πr, ठीक है ना, dl 2πr, ये सबका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। dl 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 सर्कमफरेंस 2πr इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यहाँ पे भी मेन काम है हमें इनसाइड करंट निकालना। कैसे निकालोगे? यहाँ देखो, यहाँ से है ना x डिस्टेंस पे एक हमने स्ट्रिप ले लिया, रिंग स्ट्रिप है ना, रिंग काट लिया कि थिन रिंग ऑफ थिकनेस dx की, dx थिकनेस की, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की रिंग काट लिया, ठीक है। अब देखो इतने दूर में तो हमारा dx क्या बहुत स्मॉल है, में माइक्रोमीटर मिलीमीटर समझो, ठीक है ना, माइक्रोमीटर समझो, एकदम एलिमेंटल डिस्टेंस बोलते हैं, एलिमेंटल थिकनेस बहुत कम। तो इतने डिस्टेंस में, dx डिस्टेंस में तो कोई भी j चेंज होने वाला नहीं है ना, r ही ज़्यादा चेंज नहीं हो पा रहा, इसमें तो j क्या चेंज होगा। तो इतने दूर में तो हम j को, करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं। और इसको बाहर निकालो, इसको काट के ऐसे लंबा सा बनाओ, है ना, तो इसका लेंथ कितना होगा 2πx और इसकी थिकनेस कितनी है dx, क्लियर है। तो इसका रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, जिसको हम dA बोलेंगे, 2πx dx। अरे लेंथ इंटू विड्थ हो तो गया, क्लियर है। अब क्या करोगे, dA मिल गया, इस dA में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट डेंसिटी क्या होता है, यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रहा है। तो dA एरिया में करंट को हम di बोलेंगे, कितना हो जाएगा J इंटू dA, और J कितना है J नॉट R इंटू dA, ठीक है ना। अच्छा अब J नॉट R के लिए है, तो x डिस्टेंस पे J कितना हो जाएगा, x डिस्टेंस पे J हो जाएगा J नॉट इंटू x। तो यहाँ पे R की जगह पे आप क्या लिखोगे, x, है ना, x डिस्टेंस, R डिस्टेंस पे J नॉट R, तो x डिस्टेंस पे J नॉट x हो जाएगा, ठीक है। तो di कितना हो गया, J की जगह पे J नॉट x और dA कितना है 2πx dx। तो हमारा di आ गया 2π J नॉट x स्क्वायर dx, एक यहाँ का x, एक यहाँ का x स्क्वायर dx, क्लियर है। di निकल गया, मतलब इस स्ट्रिप में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकल गया। अब ऐसे ही इस 0 से लेके इस x तक, है ना, x क्यों बोलो, इस स्मॉल r तक, है ना, इस स्मॉल r तक, है ना, इनफाइनाइट नंबर कई सारे रिंग स्ट्रिप्स बनेंगे। इन सभी के करंट को ऐड कर दें तो इनसाइड करंट हमारा निकल आएगा। और इनसाइड करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी करंट्स को ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो आई इनसाइड हमें निकालना है, आई इनसाइड कैसे निकालोगे, आई इनसाइड इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर के स्मॉल r तक, क्योंकि इतना ही तो करंट हमें निकालना है, क्योंकि हमें इनर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 0 से लेके r तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
इंटीग्रेशन 2 पाई जे नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स डी आई हो गया 0 से लेके r तक, तो हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, है ना, एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट रखोगे तो r माइनस 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r क्यूब माइनस 0। ठीक है, तो i इनसाइड कितना हो जाएगा 2 पाई जे नॉट अपान 3 r क्यूब। इनसाइड करंट तक नोट कर लो। ठीक है, इनसाइड करंट तक नोट कर लो। अब हमें मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, है ना। आई इनसाइड हमारा यहाँ पे हो गया 2 पाई जे नॉट अपान 3 r क्यूब। चलो अब ये वाला चीज मिटा रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें b निकालना है। b इनसाइड, ये इनसाइड ही तो है, इनसाइड के लिए बोल रहे हैं हम। b इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई r, म्यू नॉट अपान 2 पाई r इंटू आई इन 2 पाई जे नॉट अपान 3 r क्यूब। यहाँ से देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, है ना, एक r से एक r कट गया, स्क्वायर बच गया, तो b इनसाइड कितना हो जाएगा म्यू नॉट जे अपान 3 r स्क्वायर। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ रहा है। तो याद रखना है, यदि क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी प्रोपोर्शनल टू r आएगा, जो लास्ट केस में पढ़ा था। यहाँ पे वेरिएबल दे देगा तो कुछ भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि करंट डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो। ठीक है, यहाँ पे हम आपका ये रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, ग्राफ भी एनालाइज करेंगे ना। b इनसाइड, है ना, यहाँ लिख दो b इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट जे अपान 3 r स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब हमें केस बी करना है, r इज ग्रेटर देन r। तो कुछ नहीं है, अभी आप इतना निकाल चुके, यही काम देगा। अब यहाँ क्या करना है ना कि यहाँ पे एम्पियर लूप लोगे। जब यहाँ पे एम्पियर लूप लोगे तो करंट इनसाइड, इस सिलेंडर में जितना भी करंट आ रहा है वो करंट इनसाइड होगा, लेकिन उस करंट को भी तो निकालना होगा। बट उस करंट को निकालने के लिए इसी करंट को, है ना, हमें R, कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट केस में हम 0 से लेके स्मॉल r तक इंटीग्रेट किए थे। सेकेंड केस में I इनसाइड निकालने के लिए हम 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तक थोड़ा ना करेंगे भाई, करंट यहीं तक बंद हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक तो करंट 0 है ना, क्रॉस सेक्शन तो कैपिटल R तक ही था। तो यहाँ लिखोगे I इनसाइड इन केस में, है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेके R, है ना, 2 पाई जे नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कितना हो जाएगा I इनसाइड इक्वल टू 2 पाई जे नॉट R क्यूब बाई 3, है ना, एक्स क्यू बाई 3, एक बार r रखोगे तो r क्यू बाई 3, एक बार 0 रखोगे तो -0। तो अब देखो यहाँ पे b आउट इंटू 2 पाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई जे नॉट r क्यूब अपान 3 म्यू नॉट आई इन। म्यू नॉट से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, तो b आउटसाइड हो गया जे नॉट, है ना, म्यू नॉट जे नॉट। ठीक है, म्यू नॉट, यहाँ पे जे नॉट भी था, यहाँ पे भी जे नॉट ही था, म्यू नॉट जे नॉट। ठीक है, r क्यूब अपान 3r। ठीक है, म्यू नॉट जे नॉट r क्यूब अपान 3r।
यहाँ देखो बी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। यहाँ स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे 1/r के प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा यहाँ पे मान लो सरफेस पे देखना है तो यहाँ पे भी देखो r की जगह पे कैपिटल R रखो, म्यू नॉट जे नॉट है ना, जे की जगह पे जे, यहाँ पे जे नॉट ही तो आया था, यहाँ जे नॉट आया था, वो गलती से जे लिख दिया था, म्यू नॉट जे नॉट अपॉन 3r²। ठीक है, तो r² की जगह पे कैपिटल R रखो तो म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल R²/3, यहाँ पे भी रखो म्यू r की जगह पे कैपिटल R रखो तो देखो r से एक r कट जाएगा, म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल R²/3 दोनों में सेम आएगा। और आना भी चाहे इनसाइड से यहाँ तक पहुँचे चाहे आउटसाइड से यहाँ तक पहुँचे, इस पॉइंट पे तो फील्ड जो होगा वो होगा, चाहे कोई भी फार्मूला यूज करो। तो यहाँ से आपका बी आउट आ गया म्यू नॉट जे नॉट r³/3r। ठीक है, यहां तक नोट कर लो, फिर इसका ग्राफ देखते हैं। नोट करो, चलो अब ग्राफ देखते हैं। वही हमारा ये मान लो क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, है ना, हमें ग्राफ देखना है कि R और B का ग्राफ क्या होगा। तो हम देखो R = R तक B इंक्रीज कर रहा था लेकिन पैराबोलिकली, बट कौन सा पैरा होगा, यहाँ देखो B इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R², बट कौन सा पैराबोला होगा बताओ जरा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। यहाँ देखो B में लीनियर है, R में स्क्वायर है, यहाँ तो ये B रखेंगे R रखेंगे तो सिमेट्रिकल किसके अबाउट होगा, B एक्सेस के अबाउट, तो नीचे वाला पैराबोला होगा। क्लियर है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, चाहे मैथ में चाहे फिजिक्स में। नहीं पढ़ा होगा तो जब मैं ये चैप्टर मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स का एक बेसिक मैथमेटिक्स का एक बनाऊंगा, ठीक है, जो नीट वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जी वाले तो अपना मैथ पढ़ ही लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिकली इंक्रीज करेगा, पैराबोलिकली, और यहाँ से यहाँ तक फिर से डिक्रीज करेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिकली। ठीक है ना, यहाँ B इज प्रोपोर्शनल टू R², यहाँ B इज प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे B मैक्सिमम होगा। और B मैक्सिमम कितना होगा, R की जगह पे R रख दो, B मैक्स की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल R²/3, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात बराबर है। यहाँ कैपिटल R से R कट जाएगा, R² बच जाएगा 3। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ भी बन गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन देके और केवल ग्राफ पूछ देगा कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कुछ निकालना नहीं, केवल ग्राफ बताना रहेगा, तब भी ये सब आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो ग्राफ बनाओगे। ठीक है, चलो तो आज यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सोलेनॉइड लेके आएंगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहो मेरे पास, देखते रहो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।